हेलो दोस्तों, इंग्लिश पैडागोजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट आज एक हम टॉपिक लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं सीटेट के आपके एग्ज़ाम के अंदर। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी, कुछ समझाना चाहूँगी आपको। L1 लैंग्वेज और L2 लैंग्वेज आपने सुनी होगी। L1 और L2। L1 हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है? हमारी नेटिव लैंग्वेज हमारी होती है। L1 हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है? हमारी नेटिव लैंग्वेज हमारी होती है। L2 हमारी कौन सी होती है? सेकंड लैंग्वेज हमारी कहलाती है। कौन सी लैंग्वेज हमारी कहलाती है? सेकंड लैंग्वेज हमारी कहलाती है। नेटिव लैंग्वेज हमारी फर्स्ट, और जिसको हम मदर टंग हमारी लैंग्वेज ये होती है। कौन सी? L1 और L2 सेकंड लैंग्वेज, जो हमारी क्या होती है? इंग्लिश। कौन सी होती है? हमारी इंग्लिश। इसे क्या कहा जाता था? टारगेट लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। टारगेट लैंग्वेज इसको कहा जाता है। जो टीचर को पढ़ाना है, मतलब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना, कौन से टॉपिक को पढ़ाना है, तो हमारे टारगेट लैंग्वेज में आ जाते हैं, जो हमारी क्या हो जाती है? हमारी इंग्लिश आ जाते हैं। मदर टंग में हमारी कौन सी लैंग्वेज आ जाती है? जैसे पंजाब में है, पंजाब का बच्चा पंजाबी भाषा, हिंदी, जिस भी स्टेट का होगा वो हमारी क्या कहलाएगा? L1 मदर टंग हमारी नेटिव लैंग्वेज हमारी L1 हमारी कहलाती है। एक आता है क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ऑफिशियली लैंग्वेज। ऑफिशियली हमारी लैंग्वेज कौन सी हमारी होती है? हिंदी। याद रखना ध्यान से, ऑफिशियली हमारी लैंग्वेज कौन सी होती है? हिंदी होगी। अगर आ जाता है क्वेश्चन एसोसिएट लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी? वो हमारी होगी इंग्लिश। याद रखना, ऑफिशियली लैंग्वेज हमारी होती है हिंदी, और एसोसिएट लैंग्वेज हमारी कौन सी हो जाएगी? हमारी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको ये इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 1-2। हमारी ऑफिशियली लैंग्वेज हमारी हिंदी, एसोसिएट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश। L1 हमारी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग, और L2 हमारी सेकेंड लैंग्वेज हमारी होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए अब शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जित भी हम जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग, जिसे क्या कहा जाता है? भाषा अधिगम। भाषा अधिगम। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इसका, नेचुरल प्रोसेस। ये हमारी क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कोई भी टीच हमें नहीं करता है। जैसे बच्चा जन्म होता है, जैसे हम बड़े होते हैं, तो जो अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा जो क्या है, बच्चा खुद ही सीखना शुरू कर देता है, उसे सिखाया नहीं जाता। तो ये क्या है? इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस है हमारा। सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। इसमें बच्चा किसी भी तरीके से, बच्चे के अंदर कोई भी घबराहट सीखने में या कोई भी झिझक बच्चे के अंदर नहीं होता। बच्चा नेचुरली ही इसको क्या है? भाषा को अपने आप अर्जित करना शुरू कर देता है। नो फॉर्मल टीचिंग, इसका मतलब क्या है? हमारे पास कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं होता, ना ही कोई हमें पर्टिकुलर क्लास होती है इसमें, या कोई पर्टिकुलर हमें माहौल दिया जाता है। नहीं, ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है और बच्चा इसे खुद ही सीखता है। नो ग्रामर रूल, ऑब्वियस बात है। जहाँ जब बच्चा भाषा एक्वायर करेगा, बच्चा भाषा अर्जित करेगा, तो वहाँ ग्रामर रूल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, फोकस ऑन कम्युनिकेशन, स्पोकन एस्पेक्ट, गिव एनवायरनमेंट और एक्सपोजर टू चाइल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे को हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन ऐसा देते हैं कि स्पोकन एस्पेक्ट उसको ऐसे देता है, उसे हमें एनवायरनमेंट ऐसा देना चाहिए कि बच्चा खुद से खुद लैंग्वेज को सीखे, बच्चा खुद ही क्या करे? भाषा अर्जित करे। हमें क्या है? एक्सप्लोर करना चाहिए बच्चों को, जो चाइल्ड एनवायरनमेंट हमें ऐसा प्रदान करना चाहिए, बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो बच्चा क्या है? खुद ही सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बच्चा भाषा को अर्जित कर सके। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आ जाते हैं। भाषा अर्जित मतलब नेचुरल प्रोसेस है हमारी, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। नो फॉर्मल टीचिंग, इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं। नो ग्रामर रूल, फोकस ऑन कम्युनिकेशन, स्पोकन एक्सपेक्ट, गिव एनवायरनमेंट टू एक्सपोज टू चाइल्ड। ठीक है, आप आई होप आपको क्लियर आ गया। अब देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। जैसे पहले ही इसमें बता, लर्न, लैंग्वेज लर्निंग का क्या है? लर्न प्रोसेस, इट इज़ अ लर्न प्रोसेस। इसको क्या है? भाषा को लर्न किया जाता, सीखा जाता है। कॉन्शियस, इसमें बच्चा क्या सीखते हुए कई बार कॉन्शियस भी होता है, इसमें बच्चा घबराहट भी होती है बच्चे के अंदर, मन में तरह तरह के ख्याल भी बच्चे के अंदर आते हैं, डर भी बच्चे के अंदर रहता है। तो ये क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है। कौन सी? लैंग्वेज लर्निंग हमारी कॉन्शियस प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर्मल टीचिंग है ये हमारी। क्या है हमारी ये? फॉर्मल टीचिंग है। इसमें एक पर्टिकुलर टीचर हमारा होता है। क्या होता है हमारा? पर्टिकुलर एक टीचर हमारा होता है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट हमें दिया जाता है, टीच किया जाता है, तो ये क्या है? एक फॉर्मल हमारी टीचिंग होती है। क्योंकि इस लैंग्वेज का हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, तो इसे सिखाने के लिए हमें क्या हो? एक टीचर की ज़रूरत होती है। ग्रामर रूल आर लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? रूल्स को हमें लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हम इसे बिना सीखे हम इस लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर सकते। फोकस ऑन रीडिंग राइटिंग रूल्स, हमें किस चीज़ पर फोकस करना पड़ता है? रीडिंग राइटिंग और रूल्स पे हमें क्या करना पड़ता है? फोकस करना पड़ता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। होम लैंग्वेज इज़, मैंने आपको बताया था होम लैंग्वेज इज़ मतलब वो क्या हम एक्वायर करते हैं। होम लैंग्वेज इज़ इन अ नेचुरल प्रोसेस वे, क्या हो जाएगा? प्रोमोटेड, एक्वायर्ड, लर्नड या टॉट। क्या हो जाएगा हमारे इसमें? होम लैंग्वेज, हमारी जो भाषा भी हमने पहले किया था, तो हम क्या करते हैं? उसको एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं? हम उसको एक्वायर करते हैं, हम उसको लर्न नहीं करते। ना ही फॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसे क्या करते हैं? हम अर्जित करते हैं, भाषा को ग्रहण करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।